दोस्तों, कौन है वो एक्ट्रेस जो घर से भागकर मुंबई आई थी? आखिर किस तरह इन्होंने अपना करियर बनाया? क्या सच में इन्हें बोल्ड ड्रेस की वजह से गिरफ्तार किया गया था? गूगल पर कौन सा रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है? क्यों आज तक इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं बताया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं अपने अतरंगी कपड़ों की वजह से दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली उर्फी जावेद की, जिन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंट ड्रेस और ग्लैमरस लुक से फैशन की दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। कभी अतरंगी कपड़ों के लिए उन्हें ट्रोल किया गया तो कभी उर्फी को फैशन आइकॉन का नाम दे दिया गया, लेकिन उर्फी ने सभी बातों से पल्ला झाड़ते हुए अपने फैशन को जारी रखा। साथ ही बिग बॉस में जाने के बाद से उर्फी जावेद अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो गई हैं। अब उनके फैंस ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उर्फी ने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने फैशन सेंस से लोगों के बीच तहलका मचाने वाली उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर साल 1997 में नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उर्फी अभी फिलहाल 26 साल की है। उर्फी की माँ का नाम जाकिया सुल्तान है, जो कि एक हाउसवाइफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्फी ने अभी तक अपने पिता के नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उनका कहना है कि वो अपने पिता को परिवार का हिस्सा नहीं मानती हैं, क्योंकि जब वो 17 साल की थी तभी उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन हम आपको बता दें कि उर्फी के पिता का नाम इफरू जावेद है। इसके अलावा उर्फी के परिवार में 3 बहनें उरुसा जावेद, डॉली जावेद, असफी जावेद और एक भाई भी है जिसका नाम समीर असलम है। उर्फी जावेद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से पूरी की है और आगे की पढ़ाई उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन पूरा करके किया है। उर्फी हमेशा से मीडिया में जाना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता के डाइवोर्स की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां उर्फी ने अपने ऊपर ले ली और परिवार चलाने के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में भी काम करने लगी, जिससे कि उनके परिवार का गुजारा हो सके। उर्फी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत ही शौक था और वो अपना करियर इसी फील्ड में बनाना चाहती थी। उर्फी ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर के असिस्टेंट के तौर पर की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बहुत ही कम उम्र में लखनऊ से मुंबई अपने एक दोस्त के पास चली आई। लेकिन प्यारी सी उर्फी के लिए मुंबई आना तो आसान था, पर इस माया नगरी में अपना नाम बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल था। फिर भी उर्फी ने कभी हार नहीं मानी और मुंबई में टीवी सीरियल में एक्टिंग के लिए जगह जगह जाकर ऑडिशन देने लगी। शुरुआती दौर में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उर्फी ने किसी भी तरह की कोई भी एक्टिंग क्लास नहीं ली थी। बहुत परेशानियां झेलने और ऑडिशन देने के बाद उर्फी को साल 2015 में आए ड्रामे टेढ़ी मेढ़ी फैमिली में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद साल 2016 में सोनी टीवी पर आने वाले टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में उन्हें काम करने का मौका मिला और इसी सीरियल से उर्फी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उर्फी इस ड्रामे में अवनी पंत नाम का एक किरदार प्ले कर रही थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और उर्फी को एक नई पहचान मिली। साथ ही उर्फी को एक और सीरियल में काम करने का मौका मिला और इसी साल उन्होंने चंद्र नंदिनी टीवी सीरियल में काम किया। अब उर्फी को टीवी इंडस्ट्री में एक पहचान मिल चुकी थी और उन्हें सभी लोग जानने लगे थे। इसी के चलते साल 2017 में उर्फी को मेरी दुर्गा टीवी सीरियल में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें इन्होंने आरती नाम की लड़की की भूमिका निभाई थी। इस शो के डायरेक्टर रविंद्र गौतम और प्रदीप कुमार थे। ये शो 1 साल से ज्यादा चलने के बाद साल 2018 में बंद हो गया। इस शो के जरिए उर्फी सभी के दिलों पर छा गई। साल 2018 में उर्फी ने 7 फेरों की हेरा फेरी नाम के टीवी शो में कामिनी जोशी का किरदार निभाया था। इसके बाद इन्हें कलर्स टीवी के बेबना सीरियल में बेला के रूप में देखा गया था। साल 2020 में इन्होंने स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर और शायद कभी न खत्म होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवानी भाटिया का रोल प्ले किया था। साथ ही इन्होंने कसौटी जिंदगी की शो में तनीषा चक्रवर्ती के रूप में अपना जलवा दिखाया। साल 2020 तक उर्फी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी थी कि उन्हें साल 2021 में बिग बॉस ओटीटी में आने का न्योता दिया गया था और ये इन्विटेशन उर्फी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अभी तक उर्फी जावेद सिर्फ सीरियल में दिखाई दे रही थी और इसीलिए उनकी पहचान सीमित थी। लेकिन जब वो बिग बॉस ओटीटी में दिखाई दी तो लोगों ने उन्हें पहचाना, पर अफसोस कि वो इस शो में कुछ खास कमाल न दिखा सकी और पहले ही हफ्ते में बाहर हो गई। लेकिन इस शो की वजह से उर्फी की फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। खास तौर से उनके ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के चर्चे होने लगे और आज वो स्टाइलिंग दिवा बन चुकी हैं। इसके बाद उर्फी को साल 2022 में इंडो कैनेडियन सिंगर कुवर के साथ एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा इसी साल इन्होंने एमटीवी के रियलिटी शो एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 14 में हिस्सा लिया। आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उर्फी ने अपना सिक्का जमाया हुआ है। वो अक्सर अपने फोटोज के जरिए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में बात करें तो उर्फी के इंस्टाग्राम पर करीब 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं यूट्यूब पर उनके 16.9 के सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। दोस्तों, जिस तरह उर्फी जावेद अपने अतरंगी कपड़ों के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं, उसी तरह वो अपने बयानों और विवादों के लिए भी लोगों के बीच काफी ट्रोल होती हैं। उर्फी जावेद ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस्लाम धर्म के लोग सभी महिलाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो इस्लाम को नहीं मानती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रोल करने की बड़ी वजह यही है कि मैं उस तरह से व्यवहार नहीं करती जैसा वो लोग धर्म के हिसाब से मुझसे उम्मीद करते हैं। इस तरह से एक बार जब पूछा गया कि क्या वो कभी समुदाय से बाहर किसी से शादी करना चाहेंगी, इस पर उर्फी ने कहा कि मैं कभी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करती हूँ और न ही मैं किसी धर्म को फॉलो करती हूँ। उर्फी ने इस्लाम धर्म पर दिए बयान में यहाँ तक कहा था कि वो भगवत गीता पढ़ रही है। इसके बाद उर्फी को एक बार फिर से काफी ट्रोल होना पड़ा था। हालांकि इन सारी चीजों के बाद उर्फी ने इंस्टा स्टोरी शेयर कर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देने की कोशिश की थी। उन्होंने
उन्होंने लिखा था कि वो हर जाति और धर्म की है। अगर आप हिंदू होकर हिंदू से नफरत करते हैं तो मैं हिंदू हूँ। अगर आप मुस्लिम होकर मुस्लिम से नफरत करते हैं तो मैं मुस्लिम हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति को नीची जाति का समझते हैं तो मैं जन्म से ही दलित हूँ। हालांकि अभी भी उर्फी को इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है। जब उन्होंने ईद मुबारक की पोस्ट डाली थी तब भी यूजर्स ने कहा कि जब इस्लाम को नहीं मानती है तो ईद सेलिब्रेट कैसे कर सकती है। इसके अलावा एक ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी की राजनेता चित्रवाग ने जावेद पर मुंबई की सड़कों पर बोल्ड कपड़ों को पहनकर घूमने का आरोप लगाया था। वाग की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने उर्फी को अंबाली के एक पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उर्फी ने वाग के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राजनेता उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। दोस्तों, उर्फी जावेद से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। उर्फी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार सुसाइड करने के लिए ट्रेन के आगे कूदने वाली थी, फिर उन्होंने डिप्रेशन से निकलकर जिंदगी की जंग को जीतने की ठानी और सुसाइड का इरादा छोड़ दिया। उर्फी ने बताया कि वो घर से भागकर मुंबई आई थी और वो जो करती हैं उसमें उनका परिवार उनके सख्त खिलाफ है। उनके घर की महिलाएं आज भी बुर्के में रहती हैं, जहां महिलाओं को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है और न ही उन्हें अपने फैसले लेने की कोई आजादी है। उर्फी जावेद अपने कपड़ों को खुद डिजाइन करती हैं। साथ ही साल 2022 में उर्फी को जानवी कपूर और दिशा पाटनी सहित बॉलीवुड हस्तियों से आगे गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले एशियाई लोगों में से एक बनने का गौरव हासिल हुआ था। अपनी अदाओं से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली उर्फी का असल जिंदगी में कौन दीवाना है ये तो शायद सबको ही पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो घबराइए नहीं, हम आपको बता देते हैं कि पारस कलनावत बिग बॉस ओटीटी स्टार उर्फी जावेद के एक्स बॉयफ्रेंड थे। कुछ साल पहले ही पारस कलनावत और उर्फी जावेद ने एक दूसरे को डेट किया था और इनकी मुलाकात सीरियल मेरी दुर्गा के सेट पर हुई थी। उर्फी ने पारस से करीब 9 महीनों के अंदर ही ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप होने के बाद पारस ने उर्फी के नाम का टैटू भी बनवाया था। फिलहाल उर्फी सिंगल है और मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम उर्फी की इनकम सोर्स की बात करें तो उर्फी जावेद की ज्यादातर इनकम उनके ब्रांड प्रमोशन से होती है। वो किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं। साथ ही किसी टीवी शो के पर एपिसोड के लिए 30 से 40 हजार चार्ज करती हैं। तो उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 172 करोड़ के करीब बताई जाती है। उनकी कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो उनके पास जीप कैंपस कार है जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है। दोस्तों, आपको उर्फी जावेद कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।